क्या आप लोग भी अपने किसी नॉन एनिमे फ्रेंड को कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हो? अगर हाँ, तो बने रहना हमारे आज की वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जो कि बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाले हैं। एंड ये हमारी इस सीरीज का होने वाला पार्ट 3, क्योंकि इसके पहले पार्ट 1 एंड 2 में बना चुका हूँ, जो आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इस लिस्ट में मैंने काफी ही वेराइटीज के एनिमेस को कवर कर रखा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी एनिमे पिक कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड को मैजिक एंड इसेकाई वर्ल्ड अच्छा लगता है, तो ये 2 सीजन के साथ आने वाला एनिमे, जिसको कि IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, आप वो उसको रेकमेंड कर सकते हो। एंड कौन सा एनिमे है ये? मुशोको टेंसेई, अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ मैजिक, एडवेंचर एंड फैन सर्विस। जो एनिमे आप लोगों को अनफॉरगेटेबल मजा दिलाने वाला है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड को ये वाला एनिमे रिकमेंड करा, वो इस वाले एनिमे को बिना देखे नहीं रह पाएगा। क्योंकि गाइस, जैसे ही वो ये वाला एनिमे स्टार्ट करेगा, सबसे पहले एपिसोड में उसको हमारा मेन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका रीइंकार्नेशन होता है एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में। और उसकी खुद की फैंटेसीज कैसी है, वो आपको इस एनिमे के बस स्टार्टिंग के कुछ चंद मिनटों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप लोगों में से किसी ने ये एनिमे देख रखा है, तो आप लोगों को पता है कि मैं किन फैंटेसीज की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर हम लोग उन फैंटेसीज को हल्का सा साइड में रखें, तो उसके अलावा उसके कुछ गोल्स भी है। उसको इस एनिमे वर्ल्ड में अपनी प्रीवियस लाइफ से अच्छी खासी जिंदगी जीनी है, और उसके अलावा इसमें उसको काफी सारा मैजिक भी सीखना है। अब आखिर वो किस तरीके से इस सब एडवेंचर को कवर करता है, कैसे कैसे वो फाइट्स करता है, कैसे कैसे वो मैजिक सीखता है, यही सब कुछ आप लोगों के सामने ये एनिमे प्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग चाहो तो खुद भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो। एंड अगर आपके फ्रेंड को ये इसेकाई वर्ल्ड से इस एनिमे के बाद थोड़ा ज्यादा ही बड़ा वाला ऑब्सेशन हो जाए, तब आप लोग उसके सामने लेके आ सकते हो हमारा नंबर 9 का एनिमे, जो कि है रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अब अगर एक बार आपके फ्रेंड ने ये वाला एनिमे देख लिया, तो गाइस आपका फ्रेंड पक्का ही इसेकाई एनिमे से एडिक्ट होने वाला है, बिकॉज दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ परफेक्शन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गाइस मैंने खुद ने अपने फ्रेंड को ये एनिमे रिकमेंड करा था, एंड उसने इस एनिमे को सच्ची में बिंज वॉच करा था। टोटल इसके अभी भी 3-4 सीजन हैं, और उसने सारे सीजन खत्म कर मारे थे। लेकिन आखिर इसकी स्टोरी लाइन में ऐसा है क्या कि कोई बंदा इतने सारे सीजन या इतने सारे एपिसोड्स तुरंत ही देख डालेगा? तो गाइस ये लाइन में स्टार्ट होता है एक नॉर्मल से इसी प्लॉट के साथ, जिसमें हमारा एक बिना पावर का बंदा, जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, लिटरली वो इतना ज्यादा अभी नॉर्मल है कि उसके सामने आप खुद को भी मेन कैरेक्टर फील करने लगोगे। लेकिन हाँ, उसके डेथ के बाद वो रीइंकार्नेटेड होता है एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में एज अ स्लाइम। बिल्कुल सही, वो अभी एक स्लाइम है, जिसको नॉर्मली इन इसेकाई एनिमेस में सबसे कमजोर मॉन्स्टर माना जाता है। अब आखिर वो एज अ स्लाइम किस तरीके से इवॉल्व होता है, वो कैसी कैसी पावर्स अचीव करता है, आखिर वो कैसे कैसे फाइट्स करता है, यही सब कुछ हम लोगों को इस एनिमे में दिखाया गया है। एंड इन फाइट्स से अगर कुछ ज्यादा अच्छा इस एनिमे में है, तो वो हम लोगों को देखने को मिलती है इस एनिमे की फैन सर्विस। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, ये एनिमे हम लोगों को देता है कुछ बैड एस मॉमिस। अब अगर आप लोगों ने एनिमे देख रखा है, आप लोगों को पता है कि इनकी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं पता तो आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि वो आपके फ्रेंड को भी काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। लेकिन अगर उसके साथ भी ऐसा होता है, जैसा काफी सारे लोगों के साथ होता है इसका एनिमे देखने के बाद, कि गाइस ओवर पावर्ड एमसीज के बाद बंदा बोर हो जाता है सच्ची में। अब ज्यादातर इसे एनिमे में यही होता है कि जितने भी एमसीज हैं वो सब के सब ओवर पावर्ड ही रहते हैं, इसलिए उस पावर स्केलिंग को देखकर बंदा कहीं ना कहीं पे जाके बोर हो जाता है। और अगर ऐसा ही आपके फ्रेंड के साथ होता है, तो आप लोग जाके उसको रिकमेंड कर सकते हो एक दूसरा इसेकाई एनिमे, जो कि होने वाला है री-ज़ीरो। अब ये एनिमे आता है इसके 3 सीजन के साथ। इसको IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली हुई है, एंड इसकी इस रेटिंग के पीछे का एक कारण भी है। वो है इस एनिमे की एक यूनिक सी इसेकाई स्टोरी लाइन, इसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर पावरलेस है। सच्ची में उसके पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं है जो उसको कुछ नेक्स्ट लेवल का ही स्ट्रॉन्ग बना दे। सच्ची में भाई, उसके पास बस यही पावर है कि अगर वो इस इसेकाई वर्ल्ड में मरा, तो वो दोबारा से टाइम में पीछे चला जाएगा, एंड उसके बाद उसको दोबारा से अपनी सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी पड़ेंगी। अब हर बार वो जितनी बार भी मरेगा, उतनी बार उसका फ्यूचर कुछ अलग हो सकता है, उतनी बार वो किसी एक अलग पाथ को चूज कर सकता है। तो आखिर अब अपनी इस यूनिक सी पावर के साथ वो कैसे कैसे एडवेंचर्स करता है, आखिर वो कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाएगा अपनी प्रीवियस वर्ल्ड की लाइफ से, यही सब कुछ लोगों को इस री-ज़ीरो नाम के एनिमे में देखने के लिए मिलता है। चलो, अब ये तो हो गए वो फ्रेंड्स जिनके लिए सच्ची में स्टोरी लाइन, प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ा बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल घंटा मैटर नहीं करता, उसको बस सिर्फ हर एक एपिसोड में देखनी है फाइट, और सिर्फ फाइट, और साथ में एक ओवर पावर्ड एमसी, तो आप लोग उसको रिकमेंड कर सकते हो सोलो लेवलिंग, जो कि आता है इसके 2 सीजन में IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। अब अगर आप लोगों में से किसी ने ये वाला एनिमे देख रखा है, अगेन आप लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा बैंगर है, एंड हाल ही में इसको एनिमे ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इस एनिमे के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। बस हाँ, आपको उस फ्रेंड के लिए जिसने ये एनिमे नहीं देख रखा, मैं इतना सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हम लोगों को हमारा एक वीक सा संग जिनगू नाम का मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो स्टार्टिंग में वीक है, लेकिन
इसके इस वर्ल्ड में ये बस एक अकेला बंदा है जो लेवल अप कर सकता है, और वो कितना लेवल अप करता है ये आप लोगों को ये एनिमे देख कर पता चलेगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको इसमें हर एक एपिसोड में नेक्स्ट लेवल की फाइट देखने को मिलेगी, हर एक एपिसोड में वो लेवल अप करता जाएगा, और वो लेवल अप करते करते एक लेवल पे इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वो शायद से खुद से इस वर्ल्ड का गॉड भी बन जाए। बाकी ये सब कब होता है ये तो आप लोगों को ये एनिमे देख कर पता चलेगा, बिकॉज मैं आप लोगों को भी ज्यादा स्पॉइल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अगर हमने बात करें यहाँ पे फाइट्स की, ऑसम से एक्शन की, एंड ऑफ कोर्स मैजिकल स्टफ की, तो हम लोग मार्च लेवल को कैसे बोल सकते हैं जिसका बस सिर्फ एक ही सीजन है, उसको एक ही सीजन में IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। एंड ये एनिमे जो आता है इसके एक इंटरेस्टिंग से प्लॉट के साथ, जो वाला प्लॉट आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही, ये वाला प्लॉट बिल्कुल ही ओरिजिनल है। इस वाले प्लॉट को कहीं से भी किसी ने भी अभी तक से कॉपी नहीं करा, क्योंकि गाइस इस एनिमे के प्लॉट में हम लोगों को देखने मिलता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर चारों तरफ मैजिक है। लिटरली वहां पे जो लोग हैं वो अपने डेली नीड से भी मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे बस यही एक गड़बड़ हो चुकी है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इस वर्ल्ड में आ तो जाता है, बस उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है। सच्ची में वो इस वर्ल्ड में बिना मैजिकल पावर्स के घूम रहा है, एंड अगर किसी ऑफिसर ने उसको देख लिया तो वो उसको तुरंत ही वहां पे खत्म कर सकता है। बस उसके पास एक पावर है, वो है उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। अब आखिर वो अपनी इस फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पे कब तक इस वर्ल्ड में जिंदा रहने वाला है, यही सब कुछ आप लोगों को ये एनिमे देख कर पता चलेगा। एंड इस एनिमे की फाइट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स इस एनिमे की कॉमेडी, क्योंकि गाइस इसमें लोगों को काफी ज्यादा फनी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपके फ्रेंड को कुछ फनी देखना है तो आप लोग उसको ये वाला एनिमे रिकमेंड जाके कर सकते हो। बाकी अगर आपके फ्रेंड का कुछ फनी देखने का मूड ना हो और वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही लॉजिकल पर्सन हो, उसको थोड़े ज्यादा ही साइंटिफिक चोचले हो, तो आप लोग जाके उसको रिकमेंड कर सकते हो डॉक्टर स्टोन। एंड आई नो कि ये बस एक एनिमे है, इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ साईफाई नहीं देखने को मिलता है। अगर मैं चाहता तो मैं कोई एक प्रॉपर साईफाई जॉनर का एनिमे भी इसमें लाके पढ़ सकता था लिस्ट में, लेकिन नहीं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एनिमे है क्योंकि ये एनिमे आता है इसके बाद सिर्फ 2 सीजन के साथ, जिसको IMDb पे मिली हुई है 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। एंड इसका प्लॉट जिसमें एक नॉर्मल से वर्ल्ड में समहाउ सारे लोग स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड स्टोन में कन्वर्ट होने के बाद अर्थ खुद को डीएज करना स्टार्ट कर देती है, मतलब दोबारा से अर्थ स्टोन एज में पहुंच जाती है। जहां पर पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अब वो बिल्डिंग्स अब एक खंडर बन चुकी हैं, और जहां पे पहले लोग थे अब वो बस पुतले बन के रह चुके हैं। एंड स्टोन एज में जाने के बाद, मतलब काफी ज्यादा सालों में पीछे जाने के बाद, समहाउ इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस स्टोन से बाहर निकलता है, एंड अब वो अकेला भी सर्वाइव करेगा इस पूरे पूरे वर्ल्ड पे। एंड वो किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को बचाएगा, किस तरीके से वो अपने फैमिली मेंबर्स को बचाएगा, बचा भी पाएगा या नहीं, यही सब कुछ हम लोगों को इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इतने से पेट थोड़ी भरेगा यार, तो यहाँ से आप स्टार्ट होने वाले कुछ ऐसे एनिमे जो कि बिल्कुल ही मस्ट वॉच रहने वाले हैं आपके लिए भी एंड आपके फ्रेंड्स के लिए भी। अगर आप लोग चाहते हो कुछ ऐसा रेकमेंड करना जो देखने के बाद आपके फ्रेंड को सच्ची में एनिमे से प्यार हो जाए, या तो फिर उसके बिल्कुल मत्थे के ऊपर सब कुछ निकल जाए, तो आप लोग आगे के एनिमे उसको रेकमेंड कर सकते हो, जिनमें से गाइस पहला है डेथ परेड, जो एनिमे गाइस आता है इसके बाद सिर्फ एक सीजन के साथ, जिसको IMDb पे मिली हुई है 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। एंड इस एनिमे का प्लॉट, तो गाइस इसको मैं नॉर्मली लिस्ट में रखने वाला नहीं था, लेकिन इसको इस लिस्ट में शामिल करने का बस एक ही रीजन है, वो है इसका एक स्पेशल सा प्लॉट जो गाइस खुद सेट करता है लाइफ और आफ्टर लाइफ के बिल्कुल बीच में। सच्ची में गाइस लाइफ के बाद बंदा कहाँ जाता है, स्वर्ग या तो फिर नर्क, लेकिन उसके बीच में भी एक जगह एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, जहाँ पे गाइस हमारे इन कैरेक्टर्स का काम है उन पर्सन्स की रियल पर्सनैलिटी को बाहर निकालना और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आखिर इनको भेजना कहाँ पर है, और आखिर वो लोग उनकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालते कैसे हैं, बस कुछ गेम्स खेल के। अब वो गेम्स किस तरीके से होने वाले हैं, कितने डेडली होने वाले हैं, कितना ज्यादा वो गेम्स सस्पेंस बिल्ड करेंगे, यही सब कुछ ये एनिमे अपने इन बस चंद एपिसोड्स में कवर करता है। तो अगर आप लोग चाहो तो खुद भी देख सकते हो, और अगर आपके फ्रेंड ने ये वाला एनिमे नहीं देखा तो कैसे मिस कर रहे हो गाइस, फटाफट से जाके उसको बोलो कि वो ये वाला एनिमे जाके देखे। इसके बाद अब और बस लिस्ट में बचे हुए 3 एनिमे, एंड मैं इन 3 एनिमेस को बिल्कुल ही टॉप टियर पर रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तीनों के तीनों एनिमेस ही बिल्कुल ही क्लासिक एंड ऑसम सी वाइब के साथ आते हैं। इसमें से फर्स्ट है असैसिनेशन क्लासरूम, जो आता है इसके 2 सीजन्स में IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ। और गाइस इस एनिमे का प्लॉट जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है एक टीचर जो रियली में टीचर नहीं है, वो एक एलियन है, एंड वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी चुटकी बजाकर इस पूरी पूरी अर्थ को खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ये करना नहीं चाहता है, और इसीलिए वो अब खुद को मरवाने के लिए खुद ही बच्चों को ट्रेन कर रहा है कि आखिर अब कैसे बच्चे उसको मारेंगे, आखिर कौन उसको असैसिनेट करने वाला है। ये सब कुछ तो खराब आप लोगों को ये एनिमे देखकर पता चलेगा। एंड इसके बाद जो बाकी के 2 एनिमे रहते हैं, इसमें क्या गाइस जो सेकंड नंबर का एनिमे है वो है पैरासाइट, एक बिल्कुल ही ओजी सा एनिमे जिसका बस सिर्फ एक ही सीजन आया और उस एक सीजन के बाद इसका अब तक से कोई सेकंड सीजन नहीं आया है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके उस एक सीजन को ही 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। एंड इसकी इस रेटिंग पे मैं बस इतना से कहना चाहूंगा कि इस रेटिंग में ध्यान मत दो, एनिमे काफी ज्यादा औसम है बस। एंड ये वाला एनिमे अगर आप लोग अपने फ्रेंड को रेकमेंड करते हो, सच्ची में ये उसको भी औसम लगने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन इसमें लोगों को दिखाया जाता है
हमारा एक नॉर्मल सा बंदा जो अपनी एक डेली की लाइफ आराम से जी रहा होता है, और एक दिन उसके ऊपर एक एलियन पैरासाइट आके अटैक करता है एंड वो उसके एक हाथ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब उसके कंट्रोल में आने के बाद आखिर उसका ये हाथ किस तरीके से वर्क करने वाला है, बस मैं इतना बता देता हूँ कि जो उसका ये हाथ है, अब उसके पास खुद की एक विल है, उसके पास खुद का एक माइंड है एंड उसके पास अब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी है, जिस स्ट्रेंथ से गाइस वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब आखिर वो अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज किस तरीके से करेगा, ये तो खैर आप लोगों को ये एनमे में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगेन मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ। अगर बिना किसी स्पॉइलर के हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज की लिस्ट के लास्ट एनमे की तरफ, जो कि है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। अब ये एनमे जो आता है बस सिर्फ इसके 2 सीजन के साथ, एंड अगर मैं मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो वैसे इसका जो फर्स्ट वाला सीजन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सेकंड वाले सीजन में स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने इसका फर्स्ट वाला सीजन देख लिया तो वो बिना सेकंड वाले सीजन को एंड करे भी नहीं रह पाएगा। इस बात की तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है वो है इस एनिमे का प्लॉट, क्योंकि इस एनिमे में वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हाफ साइड रहते हैं ह्यूमंस, काफी ही अपनी हंसी खुशी लाइफ वो लोग वहां पे जी रहे हैं, एंड अदर हाफ साइड रहते हैं, क्या गए उनको, कुछ स्ट्रेंज से मॉन्स्टर्स, डीमंस या फिर व्हाटएवर, बस वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग इंसानों को खाते हैं मार के सच्ची में। उसी दूसरी साइड जहां पर कि ये मॉन्स्टर्स रहते हैं, वहां पर कुछ लोग इल्लीगली, बिल्कुल सही, इल्लीगली बच्चों को फार्म कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे जाके उन बच्चों को, उन मॉन्स्टर्स को बेच के पैसे कमा सके। कॉस अब आखिर वो मॉन्स्टर्स क्या करने वाले, बच्चों को खरीद के वो उन बच्चों को खाने वाले हैं, वो भी काफी मजे से। एंड इन्हीं सब के बीच में फंसे हुए हैं हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स, जिनको इस मॉन्स्टर्स वाली हाफ साइड से निकल के अब जाना है दूसरी वाली हाफ साइड पे, जहां पर ये लोग कैसे पहुंचेंगे, आखिर वो लोग किस तरीके से इस बड़े से वर्ल्ड को पार करने वाले हैं, ये सब कुछ अब आप लोगों को ये एनिमे देखकर पता चलेगा। बस मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूँ कि जितना मैंने बताया है इस एनिमे में बस उतना ही नहीं है, क्योंकि ये एनिमे मेरे बताने से ज्यादा कुछ कवर करता है। तो अगर आप लोगों को इस एनिमे पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके बारे में को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमारी आज की ये वाली वीडियो थी, यहीं तक। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल कर। यहाँ से आप लोग जाकर मेरी इन अदर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी न्यू एंड ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।